तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 14 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत किसी जंगली इलाके के गर्म झरनों में होती है, जहां पर जोगो पाइप पीते हुए आराम कर रहा है। तभी वहां पर गेटो और महितो आ जाते हैं। महितो जोगो को देखकर खुश होता है और अपने कपड़े उतारकर उस झरने में कूद जाता है। महितो देखता है कि जोगो की बॉडी वापस से रीजनरेट हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं, गोजो ने जोगो को डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी वॉइड में फंसाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। जोगो देखता है कि महितो की हालत खराब है, तो महितो उसको बताता है कि सुकुना और उसका वेसल दोनों ही मेरे पक्के दुश्मन हैं। उनके साथ लड़ाई में मेरी हालत खराब हो गई है। मैंने एक खेल शुरू किया था जिसमें मुझे जुनपई योशिनो नाम का एक खिलौना मिल गया था। शुरू में तो काफी मजा आया, लेकिन फिर बाद में बाजी ही पलट गई। तुम लोग जानते हो, मैं किसी को मारने की धमकी देकर उससे सौदा नहीं करवा सकता था। गेटो जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसे सौदे इंसान अपनी मर्जी से ही कर सकता है। किसी के साथ ऐसे जादुई सौदे किसी और की जबरदस्ती के साथ नहीं किए जा सकते। महितो जोगो को कहता है कि सुकुना में बहुत घमंड है और जब मैंने उसे छुआ तो मुझे ये एहसास हुआ। अब हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम गेटो के प्लान के हिसाब से काम करें। सुकुना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जोगो कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम सारी उंगलियां हासिल करके सुकुना को दे दें, भले ही हम ऐसा करने के चक्कर में खत्म हो जाएं तो ठीक है। फिर वैसे भी मुझे जिंदा रहकर जीत का जश्न मनाने का कोई शौक नहीं है। अगर इस दुनिया पर श्रापित शक्तियों का राज कायम हो जाएगा तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। गेटो उन्हें बताता है कि उसका प्लान जुजुत्सु हाई में रखी सुरक्षित 6 उंगलियों को वापस लाने का है। जोगो को समझ में नहीं आता है और वो बोलता है कि ऐसा क्यों करना है, क्या वो उंगलियां लानी जरूरी हैं? वैसे भी उन्होंने यूजी को इसीलिए जिंदा रखा है ताकि वह उसे सुकुना की सारी उंगलियां दे दें और वो सारी उंगलियां यूजी को मिलकर ही रहेंगी। इसीलिए गेटो बताता है कि यूजी के आसपास जुजुत्सु हाई की हरकतें बहुत ही खतरनाक हैं। जुजुत्सु हाई के ऊंचे रैंक वालों को ये नहीं पता कि यूजी में एक वेसल के रूप में कितनी ताकत है और वह बेकाबू हुए कितनी उंगलियां निकल सकता है। जब तक सारी उंगलियां नहीं मिल जाती हैं, वह उसे उंगलियां नहीं निकलने देंगे। हाँ, वैसे एक इंसान है जो उसे उंगलियां खिलाने के लिए मरा जा रहा है। मैं उसे सारी उंगलियां दे देना चाहता हूँ। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ इंतजार करते रहें और यूजी वहाँ पर खत्म हो जाए। मैंने प्लान बना लिया है और इसीलिए जो मेरे पास उंगलियां थी वो मैंने जुजुत्सु हाई के हाथ लगने दी हैं। जिस पर जोगो बोला, ठीक है तो चलो शेर की मांद में, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नानामी और गोजो एक साथ बैठे हैं। गोजो नानामी को कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, चलो हम दोनों कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और उसी के साथ एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। नानामी जवाब देता है कि ये सब काम तुम अकेले ही कर लो, कैसे कैसे बेहुदा आइडिया देते हो, ये सब मजाक तुम यूजी के सामने क्यों नहीं करते? वो मिशन को लेकर काफी परेशान है। तभी गोजो को याद आता है कि उसने यूजी को क्या बोला था, तो वह कहता है कि अरे मुश्किल मिशन से मेरा मतलब यह नहीं था कि वह उसको दिल पर ही ले जाए। नानामी बोलता है कि मैंने यूजी को योशिनो के घर पर मिली उंगली और उसकी माँ की मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर मैं बता देता तो वो खुद को ही उस मौत का दोषी मानने लगता। गोजो बोला कि तुम्हें भेजने का मेरा डिसीजन बेस्ट था। अच्छा ये बताओ वो उंगली कहाँ पर है? नानामी ने कहा कि मैंने वो उंगली हमारे सीनियर्स को दे दी है।
अगर मैं उसे तुमको देता तो तुम उसको सीधे यूजी को खिला देते। अच्छा ये बताओ, क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? अगर गुडविल इवेंट के दौरान पता चला कि वो जिंदा है तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। गोजो ने कहा कि अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है। तभी अचानक से वहाँ पर यूजी आ जाता है। वो वापस से स्कूल लौटने और सेकेंड ईयर के साथ साथ क्योटो के स्टूडेंट से और अपने दोस्तों से फिर से मिलने के लिए एक्साइटेड है। यूजी और गोजो सभी से उनका प्यार पाने के लिए उनको सरप्राइज करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन नानामी को लगता है कि उसका लौटना ही काफी सरप्राइजिंग है। गोजो यूजी को बोलते हैं कि तुम्हें देखकर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रोने लगेंगे और तुम्हारे आने से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी और पृथ्वी बन जाएगी कूल। तो यूजी बोला, तब तक मैं क्या करूं सर जी? गोजो ने जवाब दिया, अरे करना क्या है, हवा की तरह लहराओ, यानी के गो विद द फ्लो बेबी। इस बीच नोबारा की मुलाकात मेगुमी और सेकेंड ईयर वालों से होती है। नोबारा इस कंफ्यूजन में है कि वे क्योटो जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। पांडा बताता है कि गुडविल इवेंट क्योटो के साथ है, क्योटो में नहीं। ये इवेंट पिछले साल के विनर के स्कूल में किया जाता है और पिछले साल यूटा ओकोत्सु इस इवेंट का विनर रहा था। ये रीका के आजाद होने से पहले की बात थी। रीका जो यूटा ओकोत्सु की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए ये इवेंट इस बार टोक्यो में होगा। इतना सुनते ही नोबारा का पारा हाई हो जाता है और वह यूटा ओकोत्सु को इवेंट जीतने के लिए धमकी देती है। कुछ ही समय बाद क्योटो जुजुत्सु स्टूडेंट इवेंट के लिए पहुंचे। मोमो, जिसके सिर पर 2 बड़े बड़े बालों के सींग हैं, उसको डराते हुए नोबारा उनसे उनका खाने का सामान मांगती है। मीचामारू, जो कि एक मॉडिफाइड रोबोट है, सजेशन देता है कि ओकोत्सु की बात छोड़ो, टीम में 2 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, इसीलिए हो सकता है ये कमजोर होंगे। लेकिन नोरिटोशी कामो मानता है कि मेगुमी फुशिग्रो जेनिन परिवार में पुराने स्टूडेंट जैसे माकी जेनिन और माई जेनिन में से सबसे काबिल जादूगर है। तभी वहाँ पर यूटा हिम आती है और स्टूडेंट को कहती है कि तुम लड़ो मत, तुम लोग अभी बच्चे हो। यूटा हाइम गोजो के बारे में पूछती है, तो वो गधा कहाँ है? तभी गोजो एक ट्राली के साथ आता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन से विदेश गया हुआ था, वहाँ से तुम सबके लिए बहुत कुछ लाया हूँ मैं। गोजो क्योटो के हर एक स्टूडेंट को नजर बट्टू देता है और टोक्यो स्टूडेंट के सामने शानदार एंट्री के साथ पेश करता है यूजी को। उसे देखकर स्टूडेंट सदमे में चले जाते हैं। यूजी कहता है कि ये लोग तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, मेरी तो बिल्कुल भी कोई इज्जत ही नहीं है। फिर गोजो यूजी को क्योटो स्टूडेंट से मिलाते हैं, लेकिन वह लोग भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते। स्टूडेंट यूजी को कोई रिस्पॉन्स दें या ना दें, लेकिन प्रिंसिपल योशिनोबु गाकुनगंजी बाबाजी जरूर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। गोजो प्रिंसिपल को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि आप अभी तक मरे नहीं, जिस पर बुढ़ाऊ बाबाजी गुस्सा हो जाते हैं। यूजी के 2 महीनों तक धोखा देने से परेशान होकर नोबारा ने जवाब मांगा, जिस पर यूजी माफी मांगता है और ऑफिशियल तौर पर अपनी क्लास में फिर से ज्वाइन हो जाता है। गुडविल इवेंट अब शुरू होने वाला है। बाबाजी का मजाक उड़ाने के लिए गोजो को पीटते टाइम प्रिंसिपल मासामिची यागा टीम बैटल के रूल बताते हैं। स्पिरिट बेस रेस, बैटल ग्राउंड में छिपे ग्रेड 2 के अभिशाप को दूर करने वाली पहली टीम जीत जाएगी। इस बैटल में और भी ग्रेड 3 और कई छोटे लेवल की शक्तियां भी छोड़ी जाएंगी। अगर सूरज डूबने तक दूसरे दर्जे की शक्ति खत्म नहीं हुई तो सबसे ज्यादा शक्तियां मिटाने वाली टीम जीत जाएगी। टोक्यो टीम मीटिंग में है। नोबारा यूजी को पनिशमेंट देती है। पांडा को बोलते देख यूजी
काफी हैरान रह जाता है। तभी टोगे भी बोलते हैं, सैल्मोन सैल्मोन। मेगुमी यूजी को बताता है कि टोगे सीनियर शापित बोली इस्तेमाल करते हैं। शापित बोली ऐसी तकनीक है जिससे बोले हुए शब्द सच होने लगते हैं। इसीलिए टोगे सीनियर गिने चुने ही शब्द बोलते हैं, जैसे सैल्मोन, बोनिटो फ्लेक्स और टूना। फिर पांडा यूजी को समझाता है कि उतनी भी अच्छी ताकत नहीं है। उसकी शक्ति का असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह पड़ता है। जैसे कि अगर टोगे ने जबरदस्त बोला तो ये ताकत इस पर भी भारी पड़ सकती है। इसके बाद माकी यूजी से अपना वो शैतान नाशक नाम का शापित हथियार मांगती है जो उसको गोजो ने दिया था, लेकिन यूजी बोला कि वह तो टूट गया, जिसे सुनकर माकी काफी दुखी होती है। इसके बाद माकी स्ट्रेटेजी बदलती है और पूछती है कि यूजी के साथ क्या किया जाए। मेगुमी ने कहा, क्योटो और टोक्यो के सभी स्टूडेंट अगर शापित शक्ति इस्तेमाल ना करें तो यूजी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर जीत जाएगा। माकी सोचती है कि मेगुमी टोडो से भिड़ने के बाद ऐसा कह रहा है तो वाकई में ये बहुत ताकतवर होगा। क्या बात है। क्योटो टीम की मीटिंग में प्रिंसिपल बाबाजी ने कहा कि उनके स्टूडेंट यूजी को मार दो, वो वेसल के रूप में शैतान है, तुम लोगों पर उंगली नहीं उठेगी, ये एक एक्सीडेंट माना जाएगा और तुम्हें उसे शापित शक्ति से ही मारना होगा ताकि वह फिर से जिंदा ना हो सके। इस बात से एओई टोडो नाराज हो जाता है और उनके इस घटिया प्लान में साथ देने से साफ इनकार कर देता है। फिर टोडो तकादा चान का लाइव शो देखने के लिए बाहर निकल जाता है और प्रिंसिपल भी चला जाता है। मोमो और कासुमी यूजी को मारने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन नोरिटोशी का कहना है कि वे सभी टोडो के साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे। उसी समय गोजो स्कूल के अंदर यूटा हाइम से मिलता है और कहता है कि जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित जादूगरों और शापित शक्तियों से मिला हुआ है और हाल ही में मेरा कई अनोखी शक्तियों से सामना हुआ है जो इंसानों की तरह साफ साफ बात कर सकती हैं और वह लोग साथ मिलकर किसी मकसद पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई जादूगर भी उनके साथ मिला हुआ हो। बेहतर होगा कि तुम क्योटो वालों पर भी नजर रखो। इवेंट शुरू होने से पहले मेगुमी यूजी से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्या, तो यूजी योशिनो को याद करता है और कहता है कि उसने किसी को खो दिया है, लेकिन वह ठीक है और कहता है कि वह हारना नहीं चाहता। तो मेगुमी बोला, हाँ मैं भी नहीं। इस इवेंट के लिए एक्साइटेड होकर टोक्यो टीम माकी के लिए नारे लगाती है और यूजी सामने आकर कहता है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन माकी को लगा कि यूजी लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। उसको यह बात पसंद नहीं आती और वह यूजी को साइड कर देती है। जुजु स्ट्रोल में हम देखते हैं तकादा-चान एक कैमरे के सामने खड़ी होती है और एक लंबे टाइम से चली आ रही सुशी की दुकान के बारे में बताती है। बैकग्राउंड में एक मेल एक फीमेल से कहता है कि उसे वही करना चाहिए जो तकादा कर रही है और फीमेल जवाब देती है कि यदि उसने ऐसा किया तो वह उस पर गुस्सा हो जाएगा। सुशी की दुकान के अंदर तकादा ने गुनगुनी गोट फिश का ऑर्डर दिया। वह और एक दूसरा आदमी सुशी शेफ का इंटरव्यू लेते हैं। दूसरी ओर एओई यह सब अपनी टीवी पर देख रहा है। एओई बोला कि तकादा-चान नशे में है, मेरी तकादा-चान ऐसी ही है। यूजी और गोजो एओई के पास से गुजरते हैं और यूजी गोजो को बताता है कि ओपीपी का मतलब ओशियन पैसिफिक पीस है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 14 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।